तिब्बत की घाटियों के बीच छिपे एक शांत मठ में एक युवा भिक्षु रहता था जिसका नाम था पेमा। पहले दिन से ही पेमा बाकी भिक्षुओं की नजरों में अलग दिखा। इसलिए नहीं कि वह अनुशासित या समर्पित नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके भीतर एक चिंगारी थी जो मौन और गंभीरता के नियमों से परे थी। जब मठ की घंटियां रोजाना के कार्य के अंत की घोषणा करती और बाकी भिक्षु ध्यान या अध्ययन में चले जाते, पेमा कुछ अप्रत्याशित करता। वह नृत्य करता। पेमा अपनी वस्त्र उतारता और धीरे धीरे हरकत करने लगता। हर कदम हवा जितना हल्का होता, हर हाव भाव मानो प्रकृति की लय का अनुसरण करता। कोई संगीत नहीं होता, लेकिन पत्तों की सरसराहट ही उसकी धुन बन जाती। उसकी यह आदत नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी। कुछ बुजुर्ग भिक्षुओं को चिंता होने लगी। पेमा, उन्होंने एक दिन कहा, तुम्हारा नृत्य तुम्हें ध्यान के मार्ग से दूर ले जा रहा है। तुम्हें शांति से बैठना चाहिए। आंखें बंद करके हमारी तरह। नृत्य अहंकार का खेल है। पेमा ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं दिखावे के लिए नृत्य नहीं करता। मेरा नृत्य मेरी प्रार्थना है। हर गति एक श्वास है, हर हाव भाव एक अर्पण। जब मैं नृत्य करता हूं, मैं सोचता नहीं, मैं समर्पित हो जाता हूं। और उस नृत्यमय मौन में मैं महसूस करता हूं कि सारा ब्रह्मांड मेरे साथ नृत्य कर रहा है। लेकिन सभी उसकी बातों को नहीं समझ पाए। कई लोगों के लिए आध्यात्मिक मार्ग कठोर और सीधा होता है, मौन और त्याग से भरा, और इसलिए पेमा अकेले ही नृत्य करता रहा। एक दिन हमेशा की तरह पेमा आंगन में आया। उसने नृत्य शुरू किया, अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को अपने शरीर के माध्यम से व्यक्त करते हुए। लेकिन कुछ ही पलों में आकाश बदल गया। मठ के ऊपर एक गहरा बादल छा गया और अचानक तेज बारिश होने लगी। भिक्षु हैरान होकर बरामदे की ओर भागे, सिवाय एक के। पेमा आंगन के बीचों बीच खड़ा रहा, उसके हाथ आकाश की ओर फैले हुए। वह रुका नहीं, उसने खुद को ढका नहीं। वह नाचता रहा, बारिश को एक आशीर्वाद की तरह अपने ऊपर बहने देता रहा। वह पूरी तरह उस क्षण में डूब गया था। हर बूंद उसकी भीतरी धुन का हिस्सा थी। नृत्य और वर्षा एक हो गए थे। फिर कुछ मिनट बाद बारिश रुक गई। बादलों के बीच से एक सूर्य किरण निकली और धीरे धीरे आकाश में एक इंद्रधनुष उभर आया। रंग मठ के ऊपर एक दिव्य स्पर्श की तरह फैल गए। भिक्षु अपने आश्रयों से बाहर आए और उस दृश्य को एकटक देखने लगे। पेमा अब भी वहीं था, स्थिर, बाहें फैलाए हुए, जैसे इंद्रधनुष को गले लगाना चाहता हो। वह अपने भाइयों की ओर मुड़ा और बोला, देखा आपने, मेरे नृत्य ने आकाश को रुलाया। और फिर मुस्कुराया। यह इंद्रधनुष वर्तमान का उपहार है। हर क्षण पवित्र होता है अगर हम उसे खुलेपन और कृतज्ञता से जिए। जब हम स्वयं को जो है उसे समर्पित कर देते हैं तो बारिश भी प्रकाश बन जाती है। उस दिन के बाद भिक्षुओं का दृष्टिकोण बदल गया। कुछ ने पेमा को अब जिज्ञासा से देखना शुरू किया, न कि आलोचना से। उन्हें समझ में आया कि उसके लिए नृत्य एक सच्चे ध्यान का रूप है, वर्तमान में रहने का एक तरीका, शरीर और श्वास को सुनने का एक साधन, और बिना शब्दों के किसी उच्च शक्ति से जुड़ने का मार्ग। और फिर दिन दर दिन पेमा नृत्य करता रहा, यहां तक कि जब धूप नहीं थी, यहां तक कि जब कोई उसे देख नहीं रहा था। और उसके हर नृत्य ने मठ में एक नई सुंदरता ला दी, क्योंकि बाहर कुछ नहीं बदला था, बल्कि देखने वाली दृष्टि बदल गई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। हर कोई शांति मौन में नहीं पाता और हर कोई शब्दों से प्रार्थना नहीं करता। कुछ लोगों के लिए नृत्य, चित्रकारी, प्रकृति में चलना या बस सजगता से सांस लेना, ये सभी गहरे और सच्चे मार्ग हो सकते हैं। यह भी याद दिलाती है कि सुंदरता क्षण में होती है, जो हमारे साथ होता है उसमें नहीं, बल्कि हम उसे कैसे जीते हैं। पेमा ने बारिश से बचाव नहीं किया, उसने बारिश के साथ नृत्य किया। उसने खुश रहने के लिए सूरज का इंतजार नहीं किया, उसने प्रतीक्षा को ही पवित्र बना दिया। अंततः यह हमें सिखाती है कि खुशियां साधारण चीजों में छिपी होती हैं। एक बदलता हुआ आकाश, एक चलता हुआ शरीर और बारिश से जन्मा एक इंद्रधनुष। जीवन मौन में हमसे बात करता है, और जब हम विरोध करना छोड़ देते हैं तब हम सच में सुनना शुरू करते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर दें। इंस्पायर मेंट्रा चैनल को सब्सक्राइब करें
और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ साझा करें जिसे अपने भीतर का नृत्य फिर से महसूस करने की जरूरत है।